नमस्कार। केबीएस प्रिंसिपल का रिजल्ट आपका आ चुका है और केबीएस ने निर्धारित कर दिया है कि 22 प्रिंसिपल के जो इंटरव्यू होने हैं वह दिल्ली हेडक्वार्टर में होंगे और इसकी तारीख भी निर्धारित आपकी कर दी गई है। 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके इंटरव्यू होने हैं और इन इंटरव्यू को आपके केबीएस हेडक्वार्टर में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी कट ऑफ भी बताई गई है कि केबीएस 22 प्रिंसिपल के लिए कट ऑफ कितनी गई है जनरल के लिए। तो जनरल के लिए 194 कट ऑफ निर्धारित की गई है और ओबीसी के लिए 187 और एससी के लिए 181 कट ऑफ को निर्धारित किया गया है। अब तारीख भी सुनिश्चित कर दी गई है इनके इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू भी इनका जल्दी इसी माह में कंडक्ट हो जाएगा और अगले माह तक इनका रिजल्ट भी शायद हो सकता है कि देखने को मिल जाए। अब इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि केबीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू की डेट है और रिजल्ट है ये रुका हुआ है, कब तक आ सकता है। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआत में आपका केबीएस पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट देखने के साथ साथ ही आपको अपनी इंटरव्यू की डेट्स भी मिल जाएंगी और डेट्स रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा इसके इंटरव्यू के लिए। तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन ही मिलने वाले हैं। जैसे यदि हम 22 प्रिंसिपल के लिए देखें तो इसमें भी आपका 15 दिन के समथिंग आपका टाइम पीरियड दिया गया था। मैक्सिमम 15 दिन मान के चलना अपने इंटरव्यू के लिए कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप यदि अभी तैयारी नहीं कर रहे, आप इंतजार करेंगे केबीएस के रिजल्ट का, तो आप काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि आपके साथ वाले कई लोग मेहनत कर रहे होंगे अभी भी उसके इंटरव्यू के लिए और आप वेट कर रहे होंगे कि यदि रिजल्ट आ जाए, उसके रिजल्ट आने के बाद ही आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लेट हो जाएंगे, उस रेस में आप बहुत पीछे चले जाएंगे और रेस को जीतना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो बेटर है कि आप तैयारी करते रहिए। अब इस बात पे फोकस आप ना लगाएं कि कट ऑफ कितने जाने वाली है। कई सारे वीडियो आ चुके हैं कि कट ऑफ किसी ने 120, 130, 115 बता दिया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यदि आपके नंबर 115 से 120 के बीच में बनते हैं तो आप लोग जरूर से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए इंटरव्यू के लिए और आगे जो भी होगा उसको देख के यदि आपने मेहनत करना बंद कर दिया और शायद कट ऑफ कम चली जाए तो आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। आपकी कट ऑफ कम जाने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे तो आप उसमें कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं। तो अच्छा है कि अभी से मेहनत करते रहिए। यदि आपके 115 112 नंबर भी बनते हैं, शायद कट ऑफ इतनी कम चली जाए कि आपने उम्मीद ना करी हो 115 120 के बीच में जाएगी, तो आप लोग यदि अभी शिथिल हैं, उसकी तैयारी में नहीं जुटे हैं, तो आप सिलेक्ट होने के बाद, इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी आप बाहर ही मानिए अपने आप को, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो तो आपके आगे निकल जाएंगे आपको पीछे छोड़ के। आप तो रेस में वैसे ही कुचले हुए इंसान बन के रह जाएंगे। तो आप वेट ना करें रिजल्ट का, आप तैयारी करें। जब रिजल्ट आएगा आपको बस थोड़ा सा टाइम मिलेगा और उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को निखारने का काम करिए। इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को केबीएस के इंटरव्यू के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो उठना बैठना आपके सभी कोचिंग क्लासेस वालों ने बता दिया होगा, लेकिन आपको तैयारी करना है क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं वो लोग आपका जनरल अवेयरनेस चेक करने की भी कोशिश करेंगे और आप कितनी वर्तमान की घटनाओं से जुड़े हुए हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी बड़े समिट्स हो रहे हैं, जैसे G20 पर नज़र बनाए रखिए, इसके साथ आसियान पर नज़र बनाए रखिए। जितने भी अभी बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं इन पर ध्यान रखिए, इनको बारीकी से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि इस पर आपको एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप पीआरटी के लिए हैं तो पीआरटी के लिए तो आपको जो बच्चों से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे आपकी कुछ नीतियां आती हैं कि बालकों की शिक्षा में सुधार के लिए ये नीति बनाई सरकार ने, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस जिले से किया जा रहा, ये भी आप लोग नज़र बनाए रखिए कि कौन सी नीतियां बच्चों के लिए लाई जा रही, कौन सी नीतियां स्कूल में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, किस नीति को सर्वांगीण विकास के लिए, किसको लिए आपका पोषण के न्यूट्रिशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इन सब पर जो भी आपके स्कूल से रिलेटेड घटनाएं हैं उनको भी बड़े बारीकी से कवर कीजिए।
यदि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप टेस्ट पास करके आए हैं, तो वो लोग इतना तो मान के चलेंगे कि आपकी सब्जेक्ट पर जो पकड़ है वो ठीक ठाक रही होगी, तभी आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो उसका मेन जो मोटिव होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, कि कितना आप जुड़े हुए हैं सामाजिक घटनाओं के साथ, और जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसका आपको कितना नॉलेज है, उन चीज़ों को आप कितना कवर अप कर पा रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को चेक करेगा आपका इंटरव्यूअर। तो आपको कोशिश करनी है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटनाएं घट रही हैं उनको कवर किया जाए, और उनके साथ साथ जो भी आपके पीआरटी 1 से 5 तक के लेवल पर जितनी भी नीतियां और आयोग के द्वारा सजेशन जो भी कुछ है बच्चों से रिलेटेड, उसको भी कवर किया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और आप सबसे अच्छा स्कोर करके निकलेंगे अपने इंटरव्यू से। और यदि आप टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंटरव्यूअर ये मान के चलता है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा बहुत तो रहा होगा, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो वो आपका व्यक्तित्व जांचने की कोशिश करेगा, और व्यक्तित्व के साथ आप कितने खुले हुए हैं, इस समाज में जो भी आपकी घटनाएं हो रही हैं उनको आप कैसे अपने आप में समेट पा रहे हैं, उनको अपने आप से कैसे जोड़ पा रहे हैं, ये भी चेक करने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर। तो आपका ये एक हिसाब से अग्नि परीक्षा है। इसी अग्नि परीक्षा को यदि आप पार कर पाएंगे तभी आप केवीएस के पीआरटी लेवल पर टीचर बन पाएंगे। और यदि अग्नि परीक्षा में आप फेल होते हैं तो मान के चलिए आप घर पे हैं, घर पे ही रहेंगे। आपको एक गोल्डन चांस मिला है कि बीएड वाले हटे हैं, तो जो व्यक्ति बाहर होने की कगार पे थे वो अब अंदर हो जाएंगे, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले। तो उन जो नीचे आपके पायदान पे या जो कम नंबर रखने वाले बच्चे हैं उनको तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके नंबर तो वैसे ही कम हैं। और यदि आपने थोड़ी सी भी कोर कसर छोड़ी इंटरव्यू की तैयारी में, तो आगे जो आपका ज़्यादा नंबर रखने वाला व्यक्ति है और वह इंटरव्यू में भी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है, उसे पता है कि मेरा सिलेक्शन तो इंटरव्यू के लिए होगा, तो वो तो तैयारी भी कर रहा होगा। असमंजस में है बॉर्डर पे खेलने वाले खिलाड़ी, जिनके नंबर 115, 20, 22, 23 बन रहे हैं, वो अपने आप को असमंजस में मानते हुए तैयारी पे ध्यान नहीं दे पाते। यदि आप असमंजस में ही रहेंगे तो आप बाहर ही हैं और आपको तैयारी करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। तो यदि आपको कुछ करना है, अच्छा करना है, सिलेक्शन पाना है, तो आप अभी से तैयारी करिए। और आपको बहुत पहले से तैयारी कर देनी चाहिए थी, जब से आपका जजमेंट आया था उसके बाद से तो आपको लग ही जाना था। यदि अभी तक नहीं लगे हैं तो अभी भी समय है, आप लग जाइए। और आपका जब भी रिजल्ट आएगा और जब भी इंटरव्यू होगा तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मेरा मानना है, यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तब। तो चलिए तैयारी करते रहिए। जो भी आपके पीआरटी लेवल पर इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है आयोग की तरफ से, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।